जन कवि नागार्जुन का नाम हम सब लोगों ने सुना है। नागार्जुन या कहिए वैद्यनाथ मिश्र, जो उनके बचपन का नाम था। नागार्जुन नाम तब पड़ा जब वे श्रीलंका में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। हिंदी साहित्य की दुनिया, बिहार की दुनिया, हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश हैं, बाबा शब्द से संबोधित करते हैं नागार्जुन जी को बहुत आदर के साथ। तो बाबा नागार्जुन की रचनाएं सिविल सेवा यूपीएससी के कोर्स में हैं, जिसमें से 3 कविताएं हैं कोर्स में। अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा है तथा हरिजन गाथा। ये 3 रचनाएं। बिहार लोक सेवा आयोग के कोर्स में बाबा नागार्जुन की कोई कविता नहीं है, लेकिन साक्षात्कार में या कई बार मुख्य परीक्षा में भी बाबा नागार्जुन पर प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। साक्षात्कार में तो बाबा नागार्जुन पर प्रश्न पूछा ही जाता है। नागार्जुन की प्रतिभा विविधता के साथ भरी हुई है। तो नागार्जुन प्रगतिशील जनवादी रचनाकार हैं। आपकी कई सारी कविता संग्रह है। प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। तो इस तरह से कई सारी रचनाएं कविता के स्तर पर। संपादन आपने किया विश्व बंधु और दीपक पत्रिका का। आपके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, वरुण के बेटे, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, एक मैथिली उपन्यास पारो। आपने कई सारे लघु प्रबंध लिखे, आपने कई सारे अनुवाद किए। आपको साहित्यिक स्तर पर पुरस्कार भी मिले, जैसे मैथिली कविता संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आपको। और आपकी रचनाओं में जो वैविध्य है, जो प्रकृति पर है, जो सामाजिक चिंतन पर, जो धार्मिक चिंतन पर, जो आर्थिक विषमता के स्तर पर, यानी आप कह सकते हैं कि जन चौपाल से लेकर के राजनीति से लेकर के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर बाबा नागार्जुन का व्यंग न पहुँचा हो। और इसलिए कहा जाता है कि कबीर के बाद यदि कोई हिंदी में सबसे बड़ा व्यंग्यकार पैदा हुआ तो उनका नाम नागार्जुन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं, उतने ही अचेत रूप से, जहाँ मौत नहीं, जहाँ बुढ़ापा नहीं, वह कविता है नागार्जुन की। और आपकी कविताओं में जो एक तरह का जनवादी सौंदर्य है, जो एक अधिकार चेतना है, जो अधिकारों की लड़ाई है, जो सामंतवाद के विरोध में है, जो साम्राज्यवाद के विरोध में है, जो पूंजीवाद के विरोध में है, जो राजनीति के विरोधाभासों के विरोध में है, और यह व्यंग, करुणा, संवेदना का जो रूप है, इसमें से कुछ उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं। जैसे गांधी के अनुचरों पर व्यंग करते हुए, गांधीवाद को जो लोग भेजते हैं उन पर व्यंग करते हुए, गांधी जी का नाम बेचकर बतलाओ कब तक खाओगे। गांधी जी का नाम बेचकर बतलाओ कब तक खाओगे। यम को भी दुर्गंध लगेगी, नरक भला कैसे जाओगे। या बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। तो नागार्जुन एक ऐसा नाम हिंदी साहित्य की दुनिया में, भारतीय संस्कृति की दुनिया में, बिहार के जो उदीयमान नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में से एक बाबा नागार्जुन। मार्क्सवाद पर भी व्यंग करते हैं और कहते हैं क्या है दक्षिण, क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। तो रोटी की चिंता करते हैं नागार्जुन, सबके रोटी की चिंता, सबके अधिकारों की चिंता। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। तो इस तरह से राजनीति पर, सामाजिक कुरीतियों पर, धार्मिक पाखंडों पर, विरोधाभासों पर, मनुष्य के उन, आप कह सकते हैं जो कृत्रिम व्यवहार है उस पर
तो बहुत सारी शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षण पर व्यंग के साथ लिखते हुए नागार्जुन आज अमर है। आपकी रचनाओं में प्रकृति के साथ भी जुड़ाव दिखाई देता है। प्रकृति पर जितना लिखा नागार्जुन ने, वह एक अपने तरह का सौंदर्य बोध कराता है। बादल को घिरते देखा है, प्रकृति पर रचित नागार्जुन की एक बहुत ही अच्छी कविता है। किस पर लिखा है? ये लिखा है बादल को घिरते देखा है, जो प्रकृति पर। कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं उनमें ज़रा देख लीजिए। बाबा नागार्जुन की लोक दृष्टि के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? बाबा नागार्जुन के नए काव्य किन अर्थों में महत्वपूर्ण है? नागार्जुन की काव्य भाषा पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। बाबा नागार्जुन की कविता लोक जीवन की भूमि से उठकर प्रतिबद्धता पर आरूढ़ होकर व्यंग के शिखर का स्पर्श करती है। तो आप देखेंगे कि नागार्जुन से बहुत ही सरल सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। नागार्जुन जनता, धरती और मानव प्रेम के पुजारी हैं। नागार्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है? नागार्जुन की कविताओं में भारतीय समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं को उकेरा गया है, कैसे स्पष्ट करें? तो इस तरह से व्यंग के एक बड़े रचनाकार नागार्जुन की एक महत्वपूर्ण कविता है बादल को घिरते देखा है, जो प्रकृति से संबंधित है। हम इस कविता को देखेंगे कि आखिर बाबा नागार्जुन एक तरफ जन शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो दूसरी तरफ प्रकृति से जुड़ी रचना में तत्सम शब्दावली का भी, और तत्सम शब्दावली को, भाव को, भाषा को, अपने आँखों देखी को, अपने अनुभव संपन्नता को किस प्रकार उकेरते हैं नागार्जुन, इस कविता में महसूस किया जा सकता है। प्रारंभ होती है कविता, अमल धवल गिरि के शिखरों पर, निर्मल श्वेत पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला ऋण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो स्मरणीय है कि देखा है शब्द की पुनरावृत्ति है। कबीर भी कह रहे थे देखा है, आँखों देखी पर विश्वास कबीर भी करते हैं। कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। बाबा नागार्जुन भी उस आँखों देखी की ही प्रतिभा के साथ हैं, आँखों देखी को ही विश्वास में रखते हैं। और देखिए कैसे रखते हैं, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गया कुबेर जो समृद्धि का प्रतीक है, कहाँ गई उसकी वह अलका, अलकापुरी देव निवास कहाँ गई। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झर निकल मुखरे देवदारू कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से
छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, कमल की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी से रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा ऋण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर, पवित्र निर्मल पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। तो ये बादल को घिरते देखा है जो कविता है वो प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है। नागार्जुन की जो वास्तविक पहचान है वह प्रकृति के साथ साथ सामाजिक आर्थिक धार्मिक जो विसंगतियां हैं, जो भाषाई विसंगतियां हैं, जो राजनीतिक विसंगतियां हैं, उसका विरोध, उस पर कटाक्ष, और यह विरोध अचेत और सचेत दोनों रूपों से। तो बाबा नागार्जुन अस्मरणीय हैं। 1911 में इनका जन्म हुआ, 1998 में इनका निधन हुआ। आपके जो नाम है वो यात्री है। और वैद्यनाथ मिश्र है, उनके पुत्र ने कभी कहा था कि वैद्यनाथ मिश्र तो कोई भी हो सकता है, वैद्यनाथ मिश्र तो कोई भी हो सकता है, नागार्जुन होना कठिन है। और यह वाक्य, यह अनुभव और यह निष्कर्ष निश्चित रूप से स्मरणीय है कि बाबा नागार्जुन कोई भी नहीं हो सकता। बाबा नागार्जुन होना एक कठिन चुनौती है, वैद्यनाथ मिश्र तो कोई भी हो ही सकता है। धन्यवाद।